मुसलमान ही नहीं बल्कि जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं वो इनको वोट नहीं देंगे और ये साबित हो गया तो वो लोग हमारे एरिया में वोट मांगने आएंगे। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई इतना कमजोर इतना ज़मीर फरोश मेरे एरिया में नहीं है। आसिम भाई, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों की तरफ से घिराव हो गया है वो आसिम आज़मी का, और वो मुसलमान जो नशा बेचे, नशा को सपोर्ट करे, उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कितना फ़र्क पड़ेगा अजीत पवार के यहाँ रोड शो करने से। समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आसिम आज़मी हमारे साथ मौजूद है। इलेक्शन एकदम अपने चरम सीमा पर है और बहुत सारी ताकतें यहाँ पर लगी हुई है। आसिम भाई, आज एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो मानकू शिवाजी नगर विधानसभा, जहाँ पर अजीत पवार खुद आज रोड शो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अजीत पवार साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा मैं जब भी कुछ काम के लिए जाता था, लेकिन जब से उन्होंने वो बीजेपी के साथ गए हैं, हम समझते हैं कि हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। अब आप देख लीजिए, उसी पार्टी का आदमी है। देखिए, या शहरामध्ये फतवा जर कोण काढू शकत असेल तर फक्त रवी गायकवाड काढू शकतो। कुठलाही मौलाना फतवा काढू शकत नाही। ये कह रहे हैं कि कोई मौलाना दाढ़ी बगैर में पूछे बना नहीं सकता, कोई फतवा काढ़े। ये कौन है? राष्ट्रवादी पार्टी के हैं। और अजीत पवार की पार्टी का अलायंस है बीजेपी के साथ। हमारे यहाँ जो उम्मीदवार हमारे सामने लड़ रहे हैं तो बेचारे कितना भी छिपाएंगे। अगर आज़ाद लड़ते ना तो हम कह सकते थे कि भाई चलो आज़ाद लड़ रहे हैं। ये लड़ रहे हैं अजीत पवार साहब की पार्टी से, और फिर ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से नहीं लड़ रहा हूँ। क्या मतलब इसका होता है? ये कोई पागल आदमी है क्या? और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इनको पता है कि मुसलमान वोट इनको नहीं देगा। मुसलमान ही नहीं बल्कि जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं वो इनको वोट नहीं देंगे। और ये साबित हो गया पिछली बार जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो 400 पार वाले को 240 पे ला दिए। अब 2 पैर के लंगड़े हो गए हैं वो। एक पैर दे दिया है नीतीश कुमार ने, दूसरा दे दिया चंद्रबाबू नायडू ने। बहुत दिन चलने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग, मैं आपसे बात बोलूँ, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि क्या 2014 के पहले किसी ने आज तक ये कहा था कि स्कूल लड़कियों को बुर्का पहने उतार दो? कितना बड़ा हंगामा हुआ था, याद है आपको? क्या उसके पहले गाय और बैल के नाम पर मुसलमानों को मारा गया था कभी? आज जो है बगैर किसी गलती के ज़ईफ़ आदमी को ट्रेन में मारा गया। पूरी दुनिया ने देखा, क्या हुआ उसका? कुछ सरकारों को फ़र्क नहीं पड़ता। अरे वो मैं कह दूँ कि इनके राज्य में ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाले ने 3 मुसलमानों को मारने के बाद उन्होंने जो है उसकी लाश पे लात रख के कहते हैं इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। अगर ये काम कोई मुसलमान कर देता किसी हिंदू के साथ, पूरा हिंदुस्तान जल जाता, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाता। लेकिन इस पे सरकार की चुप्पी और इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ तो वो लोग हमारे एरिया में वोट मांगने आएंगे। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई इतना कमजोर इतना ज़मीर फरोश मेरे एरिया में नहीं है जो बीजेपी के साथ आए हुए आदमी वोट दे सके। आसिम भाई, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों की तरफ से घिराव हो गया है वो आसिम आज़मी का। बहुत अच्छा है, बहुत मुझे मजबूत समझते हैं, जब भी तो घेराव कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर जनता यहाँ की नाराज़ होती मुझसे तो मुझे बताइए, जब 2009 में लड़ा था मैं, तो 2009 में जीत के बाद जब 2014 में आया मैं तो मुझे उससे वोट ज़्यादा मिला। 2014 के बाद जब 2019 में गया तो और भी वोट मिला मुझे। जब 2019 से 2024 तक आया और ज़्यादा भी वोट मिला। तो एंटी इनकम्बेंसी किधर होती तो मुझे भगा दिया जाता है। यहाँ 3 बार कौन चुन कर आया आज तक? मैं तो कोई मंत्री भी नहीं था, अपोजिशन में था। मैं तो जाके भीख मांगता हूँ, मुझे फंड दो। बाजू वाले को जो है 50-50, 60-60 करोड़ मिलता है, लेकिन वो खा जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और मेरा एक रुपया यहाँ पर लगता है उसमें अपना डेवलपमेंट लगता है। और ये बोलते हैं कि नशा। अरे मैं मुसलमान हूँ, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने भी जब मस्जिद में जाता हूँ उठ के, चाहे रात को 2 बजे भी सोऊँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि जमात से नमाज़ पढ़ूँ। और वो मुसलमान जो नशा बेचे, नशा को सपोर्ट करे, उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। पूरी तरह से नशे के ताल्लुक से कहा जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है, पूरे नेशनल मीडिया पर यही चल रहा है कि गोवंडी में सबसे ज़्यादा नशा है। इसका जवाब तो आप लोगों को देना चाहिए। आप गोंडी के रहने वाले हैं जी। क्या गोंडी सबसे ज़्यादा नशा है? अगर गोंडी में सबसे ज़्यादा नशा है तो किसका जिम्मेदार मैं हूँ क्या? जिनके बच्चे नशा करते हैं वो शिकायत करो, उनको सुधारो। और हम पुलिस को कितनी बार बोल चुके हैं, मैं आपको कहीं तो वीडियो दिखा भी सुना दूँ आपको, कितनी बार मैं पुलिस को बोल चुका हूँ, कितना चिल्ला चुका हूँ हाउस के अंदर। ये लोग बैठे रहते हैं, कभी साथ सपोर्ट नहीं करते ये लोग इस इशू पे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जाइए बगल के जहाँ पे वो मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, वहाँ नशा ख़त्म हो गया क्या?
कुरला में नशा ख़त्म हो गया क्या? बताए ना मुझे। उनके 2 भाई, एक बहन, एक भाई, पूरा ख़ानदान तो उनका उसी में है ना, पॉलिटिक्स में ही है ना। इनके पास धंधा पता नहीं है कि नहीं है, खाली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। मैंने जो शुरू किया था ना 95 में पॉलिटिक्स, उसके बाद 95 से 96, 97, 98, 99 और उस 2002 तक मैंने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। मैंने इन लोगों को टिकट दिया, जाओ बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। लेकिन कहते हैं ना, जिसे मैं आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे ढकालता है। और मेरा पाला हुआ नहीं बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। असीम भाई, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कितना फ़र्क पड़ेगा अजीत पवार के यहाँ रोड शो करने से? अजीत पवार साहब, ये अबू आसिम का गोंडी है, मैं बहुत रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। ये अबू आसिम का मान खुश हुआ जन गए। मैं यहाँ नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ के लोगों का भाई हूँ, बेटा हूँ। ये मेरा आज से नहीं, जब मैं राजनीति में नहीं था 1984 से 1992 में मैं सब यहाँ आया। और जावेद खान साहब जब 92 में यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इंतकाल हो गया उनके मेरे दोस्त से। मैं अभी कसम खाऊंगा तो लोग बोलते हैं आसिम भाई बहुत कसम खाते हैं। 92 में जावेद खान जब घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे ना, तो मैं था जो जावेद खान को लाया था। और लोग बैठे हुए जब उठे गाली देने ना, तो मैंने उनको पकड़ा है, गलत बात नहीं करना, इनकी क्या गलती है, समझा आपने? तो मेरा ये गोंडी है, मेरे घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आजू बाजू के लोग हैं। तो यहाँ मैं तो अब याद नहीं आपको कौन सा व्यक्ति यहाँ पे है जो 2 सीट पे एक साथ चुन कर आया? जी यही सब जो मेरे सामने लड़ने आए ना, यही सब अबू आसिम तो भाषण करते हैं, जरा लड़ के दिखाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये भी काम कर लेता हूँ। लड़ा मैं, और बोला मैं 2 सीट से लड़ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सीट से चुन कर आया मैं। और मुझे इस बात का घमंड है आज भी। अल्लाह उस घमंड को बरकरार रखे कि जहाँ से मैं लड़ूंगा माइनॉरिटी को लोग सबसे ज़्यादा मुझे वोट देंगे। और लोग कितना भी वोट काट दें, कुछ भी कर दें, कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। लोगों के बीचों में बहुत सारी चर्चा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ बुलेट पाटिल का ऐसा है कि मुस्लिम वोट अगर बटेंगे तो बुलेट पाटिल के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। हाँ तो बढ़ेंगे, खुद ही बढ़ेंगे। जहाँ तो कोई बीजेपी वोट देगा क्या, आपको नहीं मालूम? अब जब पिछले बार संजय पाटिल यहाँ लड़े थे तो कहा था ना वो तोतले ने कि उमल खाली थे 3 ओत मिला खाली ओ जिहाद हुआ, ओ जिहाद हुआ। और जिहाद हुआ था क्या व्हाट इज़ जिहाद? पैन कार्ड जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? और अब हो गया और जिहाद। अरे भाई तुम्हारा मुंह ऐसा नहीं कि तुमको वोट दिया जाए, तुम्हारी ऐसा सलूक नहीं तुमको वोट दिया जाए। तुम्हारे राज में तुम्हारा एमएलए कहता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे। अरे वही मुसलमान है जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। तुम्हारी क्या हैसियत, तुम्हें बात करते हो? तुमको पुलिस सिक्योरिटी मिली, तुम जो चाहो बोल दोगे। ये अजीत पवार साहब का काम था, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वो कहते हैं मुसलमानों के साथ मैं ज़्यादती नहीं होने दूँगा। अजीत पवार साहब, मैं आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती आप नहीं होने देंगे। मगर आपने क्या किया? एक साधु बाबा ने नाम तो मुझे बारे में नहीं क्या उनका है, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात बोल दिया। और आप लोग उसके बगल में बैठे हैं, रामगिरी महाराज, रामगिरी व्हाट इज़ महाराज? हाँ रामगिरी महाराज जी। तो उन्होंने क्या किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और हम जिंदा हैं यहाँ पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की जाए और अबू आसिम और तुम्हारी कौम जिंदा है यहाँ पर। शर्म से पानी में चुल्लू पर डूबना चाहिए हम लोग को कि हमने अपने उसे किसने मदद किया? तो सर मदद किया क्या? एक नाथ शिंदे सर ने मदद किया क्या? खाली इतने में कह रहा हूँ कि आप जो है UAPA लागू कर दो, जो लोग इस तरह की बात करते हैं। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ के बारे में कोई एक नावल लिखता है जेम्स लेन, तो पूरा नावल जला दिया जाता है। और आर पार्टी साहब कहते हैं कि मैं जेम्स लेन को अमेरिका से लाऊंगा या मुकदमा चलाऊंगा। क्यों? मैं मुसलमान, मेरा हक नहीं इस मुल्क पे है? मैंने इस मुल्क के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया नहीं है? और आज हमारे इलाके में वोट मांगने आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान जो इज़्ज़त वाला है, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस कौम से मोहब्बत करता है, वो इंशाल्लाह एक फूटी आँख भी इनको पसंद नहीं करेगा, एक वोट भी नहीं देगा। नामों से रिसालत की बात करते हैं कि पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र लेवल पर जब इम्तियाज़ जलील ने रैली निकाली नामों से रिसालत के नाम पर, तो क्या एक बिल 2024 अगर अबू आसिम आज़मी जीत जाते हैं तो क्या एक बिल नामों से रिसालत के नाम पर डाला जाएगा विधानसभा? भाई साहब, प्राइवेट मेंबर बिल से कुछ होता नहीं है। डाल देंगे, बिल तो डालना है। लेकिन मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। मैं जाकर आदरणीय फडणवीस साहब से मैंने कहा सर आपका 60% महाराष्ट्र का आप लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। आप देखते हैं कि जहाँ कुछ होता है मुसलमान निकलता है सड़क पर, आप गोली चलाते हैं, आपके हिंदुस्तान डाल देते हैं, प्रॉपर्टी ख़राब होती है, पुलिस लग जाती है, कोर्ट में चले जाते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। आप सिर्फ ये कर दीजिए कि
इनके के खिलाफ UAPA लागू कर दीजिए। अच्छा, आतंक नहीं है क्या है? आतंक मतलब क्या बम मारना खाली थोड़ी होता है। आतंक फैलाना मतलब एक इलाके में एक गुंडागर्दी अपने उरूज पर हो और आतंक फैलाए, उसको आतंकवादी में डालना चाहिए। लेकिन कहाँ कर रहे, सुनते ही नहीं है। ये तो खुद चाहते हैं ना। मैं गया था आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के पास कि सर आप होम मिनिस्टर हैं, आप BJP के बड़े लीडर हैं और आपका MLA वहाँ आकर कहता है गोंडी में कि लिपस्टिक लगाना छोड़ो, चूड़ी पहनना छोड़ो, हाथ में तलवार उठाओ। किसके खिलाफ? पुलिस को भी गाली दिया उसने। क्या करेंगे आप? पहले हम समझा रहे हैं। हाँ, हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे और वो निकला हुआ पानी हम ही पे आराम होगा। हमें डर है इस बात का कि अगर यही ज़हनियत रही तो नहीं इस मुल्क में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा।